माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। करीब बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। बाबा कहते हैं, मेरी इतनी ही सलाह है कि सत्संग में जो कुछ भी सुने उसको प्रिया प्रियतम के अखंड स्मरण में परम सहायक बना ले। बस इससे अधिक और क्या लिखूं? बाबा कहते हैं, इससे अधिक और क्या लिखूं? तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। और सबसे अंतिम बात यह है कि निरंतर नाम लीजिए और कुछ भी नहीं करना है, सब भगवान करेंगे। संतों से सुना है, हरि बोल, संतों से सुना है, दूसरा क्या करता है इस ओर मत देखो, तुमसे कितने पाप होते हैं यह देखो। निष्पाप होने का यह सरल साधन है। यदि तुम्हारे मन में जलन नहीं है, तुम्हारा मन साफ है, शांत है, तो समझो कि पाप कम बन रहे हैं। पर यदि जलन अधिक है तो पाप अधिक बन रहे हैं। तुम्हारा पाप ही तुम्हें जलाता है, भले ही निमित्त कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो। यदि तुम भगवान को याद करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो संचित पापों की ढेरी जलने लगेगी, तुम्हारे मन की जलन कम होने लगेगी। भैया भगवान की शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने सब पापों को खोल कर रख दो, फिर वे कहेंगे चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। पर हम क्या करते हैं? उल्टा, दूसरे के पापों को खोल कर रख देते हैं, अपने पापों को हम छिपा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू अपने सब पापों को खोल कर रख दे, और फिर भगवान कहते हैं कि अब तू चिंता मत कर। कहीं पर भी रहकर भजन तो हो ही सकता है, उत्कट चाह होने से ही भजन होगा। यह ठीक है कि संग भजन में बड़ा सहायक होता है, पर वह तो अपने हाथ की बात है नहीं। कड़ा नियम लेने से कुछ न कुछ भजन बनेगा ही। अतः साधक को कुछ मालाओं का नियम जरूर लेना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 जितनी जिसकी सुविधा हो उतनी माला का नाम जप का नियम तो जरूर लेना चाहिए। ये तर्क ना दे कि भैया भगवान ने अनंत दिया तो हम अनंत ही नाम लेंगे। अगर ऐसा सोच के करोगे तो अनंत नहीं ले पाओगे, है ना। एक माला करोगे, सोचोगे पता नहीं कितना नाम जप कर दिया, इसलिए 16 माला कर लो, उसके बाद लो अनंत। अब आ जाओ अनंत वाली बारी पे, पहले 16 कर लो, फिर कहोगे अब भगवान ने हमें लिमिटेड तोड़ दिया है, अनलिमिटेड दिया है, तो 16 के बाद अनलिमिटेड करो। फिर कहेंगे यार 16 तो होगी, अब क्या जरूरत है। तो आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, अशुद्ध वातावरण से निकालकर चिन्मय वातावरण में रखो। परंतु विशुद्ध और सच्ची प्रार्थना न होने के कारण प्रभु की ओर से जवाब नहीं मिलता। आपका यह मानना ठीक है, पर जिस किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े रहने का मंगलमय फल आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के बहाने से भी प्रतिदिन प्रभु से कुछ समय यदि जुड़े रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी सच्ची बना देगी। उनकी कृपा झूठी प्रार्थना को भी सच्ची बना देगी। भगवान से बोलो, झूठे ही बोलो, हे नाथ मेरा आप में मन लग जाए, मेरा आपके नाम जप में मन लग जाए, मेरा आपके सत्संग में मन लग। चाहते नहीं है भीतर से, पर बोल दो एक बार। भगवान कहता तू तो झूठे ही बोलेगा, मैं सच्चे में स्वीकार कर लूंगा उसे किसी दिन।
तेरा मन लग जाएगा और तो फंस जाएगा। हम लोग यहाँ ऐसे तो फंसे हैं, सत्संग के चाल में हम लोग ऐसे तो फंसे हैं। हमारे पूज्य भैया ने बोलना शुरू किया। पूज्य भैया बताते थे 2 माला करो, 4 माला करो। हमने भी भैया को दिखाने के लिए 2 शुरू करी, फिर 4 करी। भैया से प्रेम था, है और सदा रहेगा। उनके कहने से झूठे ही अपने आप को भजनानंदी प्रदर्शित करते 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 वो सच्चाई में आने लगे। धीरे धीरे कब तक झूठे कहलाते रहेंगे? कभी तो सच्चा बनना पड़ेगा। किसी अंश में तो सच्चाई आई ही रही है, तभी तो भगवान खींच रहे हैं हमें। तो भगवान झूठी प्रार्थना को भी निमित्त मानकर प्रार्थना करने वाले को ऊपर खींच लेते हैं। भगवान कहते हैं तू कर तो झूठी रहा है प्रार्थना, लेकिन तू चिंता मत, तुझे खींच लूंगा। अतः प्रार्थना करते चले जाएं, बस भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए और उन्हें रो रो कर पुकारिए। किसी ना किसी दिन वे अवश्य सुनेंगे। श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बार सत्संग में कहा था, हम लोग किसी के मरने पर रोते हैं कि हाय वह हमें छोड़कर चला गया, परंतु रोना तो चाहिए इसलिए कि वह बिना भजन किए हुए ही मर गया और उसका मनुष्य बनना व्यर्थ हो गया। श्री भाई जी के ये वचन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अतः हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि अपने परिवार का अपना स्वजन आत्मीय कोई भी बिना भजन किए ना मरने पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि अपने से संबद्ध कोई भी व्यक्ति भजन के बिना न रहे। परिवार में जो कोई भी हो अथवा जो कोई भी हमसे अपना संबंध मानते हैं, उन सबको हम भगवान की ओर प्रवृत्त करें। ऐसा करने पर परिवार के सदस्य हमें किसी सराय में विभिन्न अनिश्चित गंतव्य स्थानों को जाने के लिए ठहरे हुए यात्री अनुभव नहीं होंगे। हमें अनुभव होगा जैसे एक ही मालिक के आश्रित एक ही गंतव्य स्थान अपने घर की ओर जाते हुए व्यक्ति किसी धर्मशाला की कोठरियों में ठहरे हुए हों। सत्संग की एक ही बात है सज्जनों, प्रिया प्रियतम का अखंड स्मरण करो। जागते सोते स्वप्न देखते प्रत्येक समय मन की वृत्ति प्रिया प्रियतम में समाई रहे। आकाश जल थल वन उपवन पशु पक्षी मनुष्य जहां कहीं भी हमारी दृष्टि जाए वहां हमारी आंखें प्रिया प्रियतम को विराजित देखें। जो भी शब्द हमारे कानों में प्रवेश करें उसमें प्यारे श्याम सुंदर का वंशी नाद, वृंदावन की रानी भानु किशोरी का मधुर नूपुर रव भरा प्रतीत होना चाहिए। प्राण उनके श्री अंग से सुवासित पवन की गंध पाकर सदा मत्त रहे। कुछ भी स्पर्श होने पर उनके चरणारविंद से झरते हुए मधुर पराग का सुकोमल स्पर्श सुख प्राप्त होने लगे। इससे बढ़कर सत्संग की भगवत विषयक बात और मैं क्या बताऊं। बाबा कहते हैं इससे बढ़कर और क्या बात हो। निरंतर श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय करके अधिक से अधिक उनका नाम लेने की चेष्टा करें सज्जनों, फिर जो होगा फिर वो मंगल ही होगा। अभी भी जो कुछ हो रहा है वो मंगल ही हो रहा है, किंतु यह आपको हमको दिखता नहीं। भजन करने से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा। श्री कृष्ण का भरोसा रखिए, फिर कोई चिंता नहीं। वे बड़े दयालु हैं। प्रेम मन की चीज है। बोलने और ना बोलने से प्रेम बढ़ता अथवा घटता हो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सत्संग के पवित्र वातावरण में रहकर ऊंचे से ऊंचा लाभ उठावें, यही करना है। मन से निरंतर भगवान का स्मरण, जीव से आवश्यकता भर बात करने के बाद निरंतर नाम जप तथा शरीर से भगवत रूप संतों की, समस्त प्राणियों की सेवा, यही सत्संग का सच्चा लाभ है। इसमें कसर ना आने पावे, इसमें कसर ना आने पावे। एक बार गरुड़ जी काकभूषणी जी के पास गए सत्संग के लिए। गरुड़ जी को मोह हो गया था। भगवान ने कहा जाओ काकभूषणी जी के पास। अच्छा, काकभूषणी जी जहां रहते हैं 100 कोस तक माया व्याप्त नहीं रहती, एक योजन तक। तो
माया व्याप्त नहीं होती। अब गरुड़ जी ने देखा यार क्या प्रभाव है इनका, काकभूषुंडी जी का। काकभूषुंडी जी आज तक कथा बोलते थे तो सब सुनने आते थे काकभूषुंडी जी से, पर गरुड़ जी ने विलक्षण प्रश्न किया। गरुड़ जी ने आकर के बोला काकभूषुंडी जी से, इतना तगड़ा प्रभाव है कि आपके आसपास माया व्याप्त नहीं होती। ऊपर से कौवे का शरीर, कौवे का शरीर कोई बहुत पवित्र नहीं माना जाता, और कौवे की वाणी भी कर्कश वाणी होती, कांव कांव करता रहता है। तो आप ये बताइए आपको स्थिति प्राप्त कैसे हुई? काकभूषुंडी जी कहते हैं मजा आ गया गरुड़ जी, गरुड़ जी मजा आ गया। गरुड़ जी कहते क्यों? हमारे रघुनाथ जी आ रहे हैं वृंदावन धाम से डायरेक्ट। तो काकभूषुंडी जी बैठे होते हैं महाराज, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं रघुनाथ जी। रघुनाथ जी, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं काकभूषुंडी जी से, एक बात बताओ, आपके इतने योजन तक माया व्याप्त नहीं होती, कौवे का शरीर है, कांव कांव आपकी कर्कश वाणी है, शायद 11 बार रामायण या 16 बार महाभारत का उन्होंने दर्शन किया है, रामचरित का उन्होंने दर्शन किया, ये लीलाएं होते हुए देखी हैं, अलग अलग काल में राम जी के चरित्र को देखा है उन्होंने, हैं 27 कल्प। और जब भी भगवान का कहीं भी अवतार होगा तो काकभूषुंडी जी दर्शन जरूर करने आएंगे, ये वरदान प्राप्त है। तो काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपकी ये दिव्य स्थिति कैसे हुई? काकभूषुंडी जी कहते हैं, रघुनाथ जी आप आगे आ जाओ, बात ही करते रहोगा कि आपके इर्द गिर्द बड़े महानुभाव बैठे थे। गुरु जी को आगे चले गए, पानी तो काकभूषुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे गरुड़ जी एकदम ध्यान देकर सुनना मेरी कथा, ध्यान देकर सुनना एकदम। तो महाराज जी कह रहे थे कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरी कथा ध्यान देकर सुनना? क्योंकि काकभूषुंडी जी कहते हैं ये कथा मेरी है ही नहीं। तो कहते हैं कि काकभूषुंडी जी लोमश जी के शिष्य थे और भगवान शंकर के उच्च कोटि के भक्त थे। राम जी की निंदा कर दी उन्होंने किसी बात को लेकर। बात ये थी, लोमश जी कह रहे थे कि सगुण निर्गुण दोनों एक ही हैं, और तो उन्होंने तर्क कर दिया, काकभूषुंडी जी ने तर्क कर दिया, तो लोमश जी को गुस्सा आ गया, कह रहे गुरु जी की बात काटता है, गुरु जी की बात काटता है। ऊपर से राम जी की निंदा कर दी तो भगवान शंकर भी रुष्ट हो गए। तब लोमश जी ने शाप तो दे दिया, पर कहा कि जा कौवा बन जा, बहुत कांव कांव करता है, डिस्टरबेंस करता है, बहुत कांव कांव करता है, जा कौवा हो जा। महाराज कौवे बन गए। उसके बाद क्षमा याचना हुई, फिर राम जी के दिव्य कोटि के भक्त बने। जब जब राम जी का अवतार होगा तब तक काकभूषुंडी जी आएंगे। किसी ने पूछा काकभूषुंडी जी से, कह रहे कि आपके जीवन की सबसे बढ़िया घटना कौन सी? कह रहे जब मेरे गुरुजी ने मुझे श्राप दिया। वो श्राप वरदान के रूप में फलित हो रहा है, श्राप वरदान के रूप में फलित हो रहा है। तो इसलिए गुरुजी की डांट मिले ना तो समझे ना वरदान मिल रहा है, कहीं ना कहीं से वरदान प्राप्त हो रहा है। तो किसी ने कहा काकभूषुंडी जी आप कौवे का शरीर है, इतना खराब शरीर है
क्या कौवा बनकर के आप इधर से उधर, अरे अरे कौवे का शरीर मत समझे कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजहि रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है जिससे राम जी का भजन बन जाए। नहीं तो सुंदरता वाले बहुत घूम रहे हैं इस समाज में, बहुत सुंदर सुंदर है, पर भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा सुदुर्लभ अवसर किसी को प्राप्त है जैसा हम लोगों को प्राप्त है? किसी को प्राप्त नहीं। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं तन ऐसा मत समझो, काक का वेशक है, पर हर राम जी के हैं। राम जी ने प्रकट होकर बोला काकभूषुंडी जी मांग लो, कुछ बताओ क्या चाहिए। गाड़ी घोड़ा मतलब लिस्ट बना दी भगवान ने। भगवान आते तो हमेशा यही कहते हैं वरुण पुरे आप कुछ मांग ले, क्योंकि जानता है राम जी जानते हैं हृदय से जीव भिखमंगा सदा से, ये हमेशा मांगने के लिए कुछ ना कुछ वचन करता है। ज्यादा से ज्यादा उच्च कोटि का मुक्ति मांग लेगा, मांगेगा जरूर, मांगने की आदत इसकी चाहिए। तो राम जी ने कहा मांगो काकभूषुंडी जी। अच्छा काकभूषुंडी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। काकभूषुंडी जी कहते हैं नहीं प्रभु, बहुत मांग लिया आपने, अब तो अपने आपके गले लगना है बस, अब आपके गले लगना है, यही वरदान दे दीजिए। जब जब आपकी लीला हो तब तब आएंगे प्रभु। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो कौवा बन के आते हैं हर बार अवतार, पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित बोले राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। तो कहाँ थे हम? काग से, काग के हाथ से, काग के हाथ, काग के भाग को काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। तो भैया कौवा भी बनना पड़े, राम जी का दर्शन हो जाए, क्या फर्क? हर जन्म में राम जी का दर्शन, आपकी लीलाओं का दर्शन चाहिए हर बार। जब जब आप आओगे तब तक मुझे दर्शन चाहिए। क्या मांगा है बताओ? तो ये संत हमें मांगना सिखाते हैं, मांगते तो हम हैं, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। असल में हम पापी हैं, ये बात हम स्वीकार नहीं करते। इसका पता कब चलता है? भगवान के सामने तो हम बोल देते हैं कि भगवान कुछ कहेंगे नहीं,
भगवान के सामने हम कह रहे हैं पाप हम पाप कर्मा हूं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, पाप ही करता हूँ, सब कुछ पाप में जीवन है। अच्छा बगल वाला तुम्हें कहते पीयूष कहते अंगद दास पापी, तेरी इतनी हिम्मत, सीनियर कैसे बोलता है। तब सारी हेकड़ी निकल जाती है, पता चल जाता कितनी धन्यता भरी पड़ी है, सारी धन्यता। आज ये बच्चा प्रणाम कर रहा था, मैं वह प्रणाम कर मत कर, इतना आदर मुझे बचता नहीं है ना? क्योंकि आदर तब तक है जब तक मैं कुछ कह नहीं रहा किसी को। जिस दिन मैं किसी कुछ कह दूं आदर खत्म हो जाता। सुनना नहीं आता, सुनना सीखना पड़ेगा, सुनना ही सीखना पड़ेगा। भक्ति के मार्ग में पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे अनुगत्य सबसे मुख्य चीज है कि आप किसी के परतंत्र होकर के रहें। कि स्वतंत्रता में तो भैया इधर उधर भगना होता है, फिर बस आदमी स्वतंत्र हो गया उसका कोई ठौर नहीं है। और असली में स्वतंत्र परतंत्र होकर ही होता है जीवन। जब तक परतंत्रता स्वीकार नहीं करेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी उसे। और भक्तों को तो मुक्ति नौन सी खारी लागे। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि सत्संग का असर कब होता है? जब आपके हृदय पर दैन्यता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। और जब दैन्यता आती है ना तो भगवान रीझ जाते हैं। सुग्रीव जी को राम जी ने बोला, अच्छा हनुमान जी महाराज जिसको मिले सबकी मित्रता राम जी से करवा दी उन्होंने, सबकी मित्रता। क्योंकि संत हैं, संत से आप जहां भी मिलोगे वो आपको भगवान से जोड़ देंगे। तो हनुमान जी से जो भी मिला उसको राम जी से जोड़ दिया। सुग्रीव जी मिले तो सुग्रीव जी से बातचीत करवाई और राम जी का मित्र बनवा दिया। चेला नहीं बनाया, मित्रता करवा दी राम जी से। गले मिल रहे हैं, साथ बैठकर भोजन, बिल्कुल बराबरी का मैटर कर दिया, मित्रता करवा दी। अब सुग्रीव जी आए, सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु मेरा भाई मुझे बहुत पीटता है, उसके डर के मारे मैं इस पर्वत पे बैठा हूं, दुख का इस पे वो आ नहीं सकता क्योंकि इस पे श्राप है उसे। तो प्रभु ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, तेरा दुख मेरा दुख, कल ही फिनिश करते, तू ललकार ना जाकर के। गए महाराज सुग्रीव जी, जाकर बाली जी को ललकार रहे हैं, बाली बाहर निकल। बाली कहता है अंदर से, इसकी इतनी हिम्मत, मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है, डरपोक कहीं का, पर्वत पे दुबका बैठा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गया? अभी बताता हूं तुझे। बाहर आए महाराज, सुग्रीव जी भागने में तेज थी, भाग लिए, बीच मैदान में लेकर के आ गए। बाली पीछे पीछे थी। अच्छा दोनों भाई जुड़वा थे, दिखने में एक जैसे थे। अब युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ, खूब अच्छे से लात घूंसे कुश्ती चल रही है बढ़िया तरीके से। राम जी बाण लिए खड़े हैं, ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा है। बाली भारी तो था ही, उसके सामने कोई उसका दुश्मन आता उसका आधा बल वैसे आ जाता था उसके भीतर, ऊपर से उसका बल और था बाली के पास। सुग्रीव जी की नस नस हिला दी महाराज, इतना मारा हड्डियां चस चस करने लग गई, खूब पिटाई करी। सुग्रीव जी देख रहे हैं उधर राम जी, इधर राम जी, बाण कब चलाएंगे। राम जी देख रहे हैं, देखे सुग्रीव जी जब बिल्कुल चूर हो गए कि अब प्राण निकल जाएंगे, कहने ये बाण नहीं चलाएंगे भाई, ये बाण नहीं चलाएंगे, भागना ही पड़ेगा। बाली सुग्रीव जी भागे महाराज। बाली कहते कहां भाग रहा है? कह रहा बस भागने तो। कहां भागा? भागे महाराज सुग्रीव जी, पर्वत पे चढ़ गए। अब पर्वत पे चढ़े, भागने बहुत तेज थे, फर्राटेदार भगते थे।
पर्वत पे चढ़ के फिर कह रहे अब आजा, क्योंकि श्राप था उस पर्वत पे चढ़ते बाली छिन्न छिन्न हो जाता। बाली ने कहा फिर देखूंगा तुझे, कभी तो आएगा। अब वो टूटे फूटे सुग्रीव जी राम जी के पास गए। राम जी से जाकर के बोले, आप तो कह रहे थे बड़ा पक्का दोस्त हूं, दोस्ती निभाऊंगा, एक बाण में खत्म कर दूंगा। शक्ति भी दिखाई थी आपने मुझे, कैसे पेड़ों को एक ही बाण से तुमने ऐसे ऐसे कर दिया था, जादूगरी थी क्या? बताओ, मेरे को इतना पिटवा दिया आपने। प्रभु कहते हैं, भगवान कह रहे हैं सुग्रीव तुम दोनों की ना शक्ल एक सी थी, मैं पहचान नहीं पाया। देखो भगवान पहचान नहीं पाया कि कौन सा था, जबकि भगवान सबके भीतर तक की जानते हैं, स्वरूप सहित जानते हैं। सबसे पहली पहचान उनकी। तब भी राम जी कह रहे हैं मैं पहचान नहीं पाया। सुग्रीव जी कहते हैं पहचान नहीं पाए, मेरा पहचान कौन हो गया? कब मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा, मैं सुग्रीव हूँ। इतना मारा है। तो बताओ क्या करूं मैं? अच्छा, राम जी ने बोला इधर आओ, प्यार से बुलाया, इधर थोड़ा सहलाया, बस हाथ फेरा ही था, शरीर के सारे घाव भर गए और सुग्रीव जी तंदुरुस्त हो गए एकदम से। फिर से राम जी ने बोला अब फिर कल जाना है, कल फिर जाना है। तो एक बार तो उन्होंने देखा, लेकिन वो सारे घाव देखे सही हो गए थे, तो कह रहे कुछ तो है बन, फिर चलेंगे। सुग्रीव जी तरोताजा स्नान वगैरह करके द्वादश तिलक लगाए और आज राम जी ने एक माला दे दी। राम जी ने कहा माला दे दी और कहा कि इस माला से मैं पहचान पाऊंगा कि तो सुग्रीव है। अच्छा, संत भाव देते हैं कि माला देकर राम जी ने दीक्षा दे दी उसे, अब तो मेरा हो गया है, पहचान दे दी। सुग्रीव फिर गया, आज एब्स वगैरह ज्यादा टाइट थे, डोल पंप हो रखे थे, राम जी ने स्पर्श कर दिया था और सुग्रीव बिल्कुल जैसे चाल एक बॉडी बिल्डर चलता है, हपच्चियां निकली और ऐसे सुग्रीव जी जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं महादेव जी की तरह नहीं, महादेव जी तो ओरिजिनल बॉडी है, जिम वाली नहीं है। तो गए भाई सुग्रीव जी, जाकर बाली के द्वार पर जाते, बाली बाहर निकल। बाली कहते हैं फिर आ गया, इतना कॉन्फिडेंस ला कहां से रहा? तो क्या बोलते हैं भगवती प्री वर्कआउट? मुझे लग रहा वो पी के आया है। या इस पे किस दिमाग में चढ़ गई है भांग वगैरह, ये दोबारा पिटने के लिए आ गया। अच्छा, आज सुग्रीव के स्वर में भी बड़ा तेज था। सुग्रीव जी ने कहा कि भाई जोर जोर से बाली भारा, बाली भारा। तो बाली जी की जो पत्नी थी वो कह रही आज इसकी आवाज में कुछ दम लग रहा है। बाली भी फुल ओवर कॉन्फिडेंस में था, कह रहा बलि निकालूंगा आज इसका मैं, कल की खुराक बाकी रह गई थी, अजय आज निकलेगी। अभी बताता हूं इसे। बाली फिर गए, जैसे ही महाराज युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होते ही बाली ने ताबड़तोड़ घुसे बार बार कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। थोड़ी देर तक तो सुग्रीव जी ने बड़ी फुर्ती से युद्ध किया, एडी की तरह इधर उधर घूम गए। बचने का पूरा प्रयास। यार दिमाग में ना खुराफात घूमती रहती है।
जब मैंने पहली बार सुंदरकांड की कथा पूज्य श्री मुरारी बाबू जी से सुनी, बड़ा रस में होकर सुनाते हैं, वो भी मार धाड़ की जो बातें हैं बहुत अच्छे से सुनाते हैं। और सुखदेव जी बचते रहे एडी की तरह। अब ये नहीं पता था बाली जी पौला हुआ करें। ओ है घुसे बड़े। अब सुखदेव जी बार बार देख रहे हैं किधर, जिधर राम जी खड़े हुए उधर देखे जा रहे हैं बार बार कि बाण चलाएंगे, मारेंगे। बाली पीटता जा रहा है, वो बार बार देख रहे हैं प्रभु चला दो। राम जी ने बाण छोड़ा भैया, बाली के सीधा लगा और बाली के प्राण जाने लगे। अच्छा, बाली ने पहले कहा राम जी से कि आपको इसकी मदद की क्या आवश्यकता पड़ेगी सुग्रीव की, ये तो डरपोक है। माता सीता को लाना था तो मुझसे कहते हैं, रावण चेला अपना छोड़ गया, काख में दबा के घुमाया मैंने उसे। आप एक बार कहते पूरी लंका यहीं ले आता मैं उठा के। फिर भी बाली ने कहा कि प्रभु एक बार कहते तो सही, मित्रता भी करे तो कमजोर से करे। राम जी कहते हैं इसलिए दीन वत्सल गरीब निवाज। अच्छा, अभी तक बाली ऐसी बातें बोल रहा था, पर जैसे प्राण जाने को हुए तो थोड़ा विनय में आ गया, बताने लगा कि राम जी आप हैं कौन। और ऐसी बातें बोली तो जैसे स्वर विनय का हुआ राम जी डर गए, तत्काल डर गए। कहां राम जी बता रहे थे तू इतना पापी है, तूने ये पाप कर रहे हैं, और जैसे ही बाली की वाणी में चेंज आया, दैन्यता आई, तुरंत राम जी का स्वभाव बदल गया। राम जी कहते हैं तेरे प्राण रख दूं क्या, तुझे जीवित छोड़ दूं, जीवित कर दूं तुझे। बाली कहता है नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि यतन करा, अंत राम कभी आवत। प्रभु मुनिजन इतना इतना यत्न करते हैं, आपका नाम नहीं आता उनकी जबान पर, और आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। आप साक्षात मेरे साथ, ऐसी मृत्यु दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी बात होती। फिर राम जी कहते हैं तू क्या है, जीव छोड़। बाली के नेत्रों में आंसू होते हैं। बस इसी दैन्यता पे पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं, जब जीव दैन्यता स्वीकार कर लेता है, वो स्वीकार कर लेता है हाँ प्रभु मैं पतित हूं, तभी भगवान पतित पावन बन जाते हैं। तत्काल तभी पतित पावन बन जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक कर दो क्या, तुझे ठीक कर दो क्या, तो पतित है ना, तुझे पावन बना देता हूं। और फिर ऐसी कृपा करते हैं महाराज, जो पतित था उसे ऐसा पावन बनाते हैं कि उसे देखकर लोग पावन बन जाते हैं। ऐसी कृपा कर देते हैं भगवान। आज देख लो, पूज्य बाबा प्रवचन के लिए जा रहे थे, पूज्य श्री राधा बाबा ऐसा प्रवचन देते थे महाराज, बिना माइक के हजारों लोग सुन लेते थे। ऐसी टनटनाती आवाज थी पूज्य बाबा की। और बाबा का प्रभाव भी बहुत अच्छा था, कि बाबा जब बोलते थे, बाबा जब बोलते ये सब सुनते भी थे। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था महाराज। आज की तरह नहीं होता था सत्संग की इधर से चाय आवाज आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और बाबा बोलते थे। एक दिन बाबा प्रवचन के लिए जा रहे थे, तो भाई जी ने बोला बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या इसी काम के लिए आए थे? आगे आगे हो जाए, क्या आप इसी काम के लिए आए थे? तो बाबा ने कहा कि बताइए पोदार महाराज क्या करना। कह रहे आज आखिरी प्रवचन आप दे ये से, तो
हरि बोल। आगे आगे हो जाए माताएं, थोड़ा सी जगह मिल जाए। कहाँ थे? तो बाबा जाने लगे। तो बाबा को बाबूजी ने रोका। बाबूजी ने कहा कि आप इसी काम के लिए आए थे क्या? तो बाबा ने कहा पौधार महाराज बताइए क्या करना है। कहा कि आज तो प्रवचन दे ये और आज के बाद ये बंद कर दीजिए। तो बाबा ने कहा जी पौधार महाराज, जी पौधार महाराज। और उस दिन के बाद से प्रवचन नहीं किया। भाई जी ने बोला मैं आपको ऐसा देखना चाहता हूं कि आपको देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, आपको देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, ऐसा देखना चाहता हूं। और वाकई ऐसा हो गया महाराज। देखो भी मत, नाम ले लो, इतना स्वीकार कर लो कि हम तो हमारे बाबूजी के बाबूजी हमारे हैं, हम तो हमारे बाबा के हैं, बाबा भी हमारे हैं। इतना स्वीकार कर लो कि एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये मेरे नाथ, ये मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है मेरे नाथ, मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र है हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। संतों का ये महामंत्र हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में ये महामंत्र जीवन में धारण कर लो सब। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हरि बोल, सब बोलो एक बार। हे मेरे नाथ, 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 हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और जोर से राम 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 लो भाई नाम लो, इसी नाम से कल्याण होगा। राम 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 राम। ये राम नाम काम कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि काशी में शंकर भगवान किससे मुक्ति देते हैं? सब कहते हैं काशी में मृत्यु होती है तो मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्या कारण है? ये राम नाम ही कारण है। शंकर भगवान इसी राम नाम को कान में लेते हैं, दीक्षा दे देते हैं तत्काल, कान में मंत्र फूंक देते, मुर्दे के कान में उठा हुआ मिलता मुर्दे का कान काशी। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान खींचेंगे तो सीधा कर ही देंगे। शंकर भगवान है भैया, तुम अपने राम राम दिन राति, तो स्वयं राम राम करते हैं महाराज। तो क्या शंकर भगवान मुक्ति दे देते हैं क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मुक्ति का कारण राम नाम है। मुक्ति का कारण राम नाम है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि सब कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है। कहते काशी में मरने से मुक्ति नहीं, राम नाम से मुक्ति होती है। शंकर भगवान राम नाम देते हैं। और मैं यहाँ मगहर में राम नाम लेकर के राम जी के धाम पे जाऊंगा। काशी में मृत्यु नहीं होगी मेरी। मगहर वहीं पड़ता गोरखपुर के आसपास, बस्ती के, वहां प्राण त्यागे, शरीर नहीं मिला, उस जगह फूल मिले, बस राम जी का धाम चले गए सीधे। फिर काशी में मृत्यु नहीं हुई मेरी, मैंने राम नाम लेकर के इसी मगहर में रह करके राम जी का धाम पाया है। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे जहां व्यक्ति राम नाम लेता है ना, वहीं काशी प्रकट हो जाता है। वहां काशी प्रकट हो जाता है भैया। वहीं शंकर भगवान आते और कान में राम नाम दे देते हैं, तत्काल मुक्ति। पूज्य श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज, पूज्य मलुकपीठ सरकार से कौन से ब्रह्मसंघ वाले गुरुजी ने कहा था, उन्होंने कहा कि भक्तमाली जी महाराज से कहा कीजिए कि हम कथाओं के लिए दूर ना जाएं, ब्रज से बाहर ना जाएं। ब्रज से बाहर जाएंगे तो क्योंकि शरीर अब अस्वस्थ रहने लगा है, देह छूट गया तो क्या होगा। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कि महाराज जी हमारी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि हम ऐसा बोल सकें गुरुदेव से, अरे हमारा नाम लेकर के कह दीजिए। अगले दिन पूज्य भक्तमाली जी महाराज राम नाम लिखते हैं सुबह सुबह। तो उसी समय पूज्य मलुकपीठ सरकार फटाफट नित्य कर्म करके फटाफट पहुंचे। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा पंडित जी आज सुबह सुबह इतनी जल्दी? फिर महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे थे कि अब जो कथा है ना, ब्रज में रहकर ही किया करो, बाहर मत जाया करो, शरीर अस्वस्थ रहता है, अगर बाहर जाएंगे और मृत्यु होगी तो क्या होगा। तब भक्तमाली जी महाराज कहते हैं पंडित जी जहां मृत्यु होगी ना वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। जहां मृत्यु होगी ना वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा शरीर। तो ऐसी बात है, राम नाम मुक्ति का दाता है। इसलिए जहां रहे वहीं से राम नाम को पुकारे, वहीं से राम नाम को पुकारे, तत्काल मुक्ति। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कितनी भी चिंता क्यों ना हो, अकेले में चले जाओ। जब चिंता आए अकेले में चले जाओ, आधा घंटा राम नाम करो, सारी चिंता भूल, सारी चिंता भूल।
जब कोई यहाँ एक बार राम नाम लेता है तो भगवान शंकर वहां से प्रणाम करते हैं महाराज। बोलो राम। शंकर भगवान प्रणाम करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वाक्य आता है, मुझे मरुपीठ सरकार बता रहे थे इस बात को कि हम यहाँ राम नाम लेते हैं, भगवान शंकर वहां से प्रणाम करते हैं। तो कितना दिव्य राम नाम है। यही नाम शंकर भगवान लेते हैं, यही नारद जी महाराज लेते हैं अपने गुरुदेव, सनकादिक ऋषि लेते हैं, और ऐसा राम नाम हम लोगों को मिल गया। कितनी बड़ी बात है भी। और हम लोग साधारण समझे बैठे हैं, साधारण नहीं है। एक श्यामदास बाबा हुए, मुझे मलुपीठ सरकार बता रहे थे, उन्होंने 1 अरब भगवान का नाम लिया। 1 अरब। कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे एक मान करके राधे श्याम बाबा, राधे श्याम बाबा कैसे लिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ऐसे 1 अरब। कितना हो गया अगर 16 नाम ले तो? 16 अरब हो गए। 16 अरब। कितने वर्ष लगे? 56 वर्ष। 56 वर्ष लगे उन्हें 1 अरब महामंत्र करने में। बड़ी दिव्य स्थिति हो गई थी महाराज उनकी। महाराज जी कहते हैं कि एक गृहस्थ भी हैं अभी। महाराज जी कह रहे हैं कि सन 2000 से उन्होंने नाम लेना शुरू किया था, और अभी कितने पे पहुंच गए? 1 करोड़ हो चुका है उनका। बताओ, ये उनकी जो परंपरा का मंत्र है। तो अब ये कहना नहीं बनता कि हमसे नाम जप नहीं होता। सब लोग कह रहे हैं हमसे नाम जप नहीं होता। एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति इतना नाम ले पा रहा है, और गृहस्थ आश्रम में तो कुछ ना कुछ कमाई का कुछ तो होगा, कुछ तो उन्होंने परिश्रम किया होगा या करते होंगे, जिससे ना गृहस्थी चल रही होगी। महाराज जी बताए थे एक ऐसा परिवार था जिसको कुछ नहीं था, और अब विदेश में उसका कारोबार है, केवल भगवान के नाम के बल पे, जब से उन्होंने राम नाम लेना शुरू किया है। तो ये है भैया भगवान नाम का फल। इसको साधारण न समझें। हम साधारण समझ लेते हैं, यही गड़बड़ होती है। अरे वो पता कर लें कोई तुझे भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उसी हिसाब से फिर आगे आ रहे तुझे। आवाज नहीं आई पीछे, आ रहे हैं देखो। अगर नहीं आ रहे होते ना तो आवाज आ जाती। आ रहे यार। तो भैया यही राम नाम है तो शंकर भगवान जपते हैं, जो सनकादिक ऋषि जपते हैं, और यही राम नाम हमें मिला हुआ है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसे लेना है नाम को जीव से। मन लगे या ना लगे, नाम को जपना है भैया। नाम जपने से क्या होगा? नाम जपत मंगल दिशि दसों दिशाओं में जीव का मंगल होगा। करे मंगल करवाना ही नहीं, हम तो मंगल में खुश हैं। हम मंगल में आनंद आ रहा है हमें, ऐसा नहीं। महाराज जी कहते हैं भोजन की भूख जितनी भी व्याकुलता जग गई, भोजन की भूख जितनी भी व्याकुलता भगवान के लिए जग गई, फिर काम हो जाएगा। फिर हमें ऐसे तड़पना नहीं पड़ेगा जैसे भोजन के लिए तड़पते हैं। अगर ऐसी तड़प भगवान के लिए हो जाए, मान लो एकादशी है और सुबह से प्रसाद नहीं मिला है, पकौड़ी है क्या जो माँ बनाती, पकौड़ी है क्या? ऐसे तरसते फिरते, माँ मंत्र पैक कर दिया यार, बहुत भूख लग रही है। बस ऐसी तड़प होनी चाहिए। पूरा दिन सत्संग ना मिले ना, पूछो। मान लो आज सत्संग अटेंड नहीं हो पाया, कभी हमने पूछा कि भैया ने सत्संग में आज क्या बोला? मैं पूछता हूँ, तो पूछ लेता हूँ, किसी ना किसी से पता कर ले, क्योंकि हो सकता है मेरी परीक्षा हो जाए।
मेरी परीक्षा हो सकती है भाई। हैं? बच्चे ही पूछ लें, अंगद जी क्या चल रहा है, कल आए नहीं थे, कल आए नहीं थे, बताओ सत्संग में क्या हुआ था। मतलब मैं आया नहीं और मुझसे पूछ रहे सत्संग में क्या हुआ था। एक दिन एक बच्चे से मैंने पूछ लिया सत्संग बोल के, मैं यहाँ से गया, मेरे को भारी मिल गया, मैंने बोला कि आज सत्संग में क्या हुआ। मैंने कथा कोई और सुना, कह रहा किसका पता नहीं, ध्रुव जी का चरित्र हुआ। मैंने कहा भैया तो मैंने सुनाया ही नहीं आज। सत्संग में ध्यान नहीं होता है। चलो इस बात को छोड़ो, भगवान की जो व्याकुलता जगती है। एक हमारे प्रिया शरण बाबा हुए, काशी में रहते थे। काशी में रहते हुए बड़ा ज्ञान था, बड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया था, पर कभी श्री कृष्ण रस नहीं चखा था कि श्री कृष्ण कैसे हैं। एक बार कहीं भागवत जी में सुन लिया कि भैया भगवान तुझे भैया आ गई कृष्ण, चलो कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय